जय हिंद स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने विलोम शब्दों के 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में भी 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करके देखेंगे। मेरे साथ आप भी सॉल्व करके देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मेरे कविता की 2 लाइनें सुन लीजिए आप, हो सकता है कि आपको अच्छी लगे। आज मेरा मन है मेरी कविता आपको सुनाने का। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं शान हिंदुस्तान की, मैं मान हिंदुस्तान की, मैं शान हिंदुस्तान की, मैं मान हिंदुस्तान की, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मुझ में बसती सबकी जान, मुझ में बसती सबकी जान, मैं हूँ भारत का सम्मान, मुझ में बसती सबकी जान, मैं हूँ भारत का सम्मान, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और मेरी कविता अगर अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न है हमारा, नीरस का विलोम शब्द है। नीरस का विलोम शब्द है, ऑप्शन है आपका रसीला, सरस, वीरस, अरस। नीरस का विलोम शब्द है, इसमें पहचानना है कौन सा। देखें आपको सही लग रहा है, रसीला, सरस, वीरस, अरस। नीरस मतलब जो चीज़ें बिल्कुल जिसमें कोई रस ना हो उसे हम नीरस कहते हैं, और सरस जो होता है जिसमें रस हो उसे हम सरस कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य का विलोम शब्द है। आपको इसे सॉल्व करके देखें आपको कौन सा सही लग रहा है। मुख्य का विलोम शब्द ऑप्शन है विमुख, प्रतिमुख, गौड़, सामान्य। सॉल्व कर लिया होगा आपने। विमुख का होता है उन्मुख, विमुख का होता है उन्मुख, या हो जाएगा सम्मुख। विमुख का उन्मुख होगा या सम्मुख हो जाएगा, और मुख्य का हो जाएगा गौड़। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। सामान्य का हो जाएगा असामान्य। प्रतिमुख भी जो है उन्मुख और सम्मुख का समानार्थी शब्द है, तो इसका भी विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द है। इसमें जो है महान शब्द का विलोम शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपके अल्प, नगण्य, अनुचित, क्षुद्र। सॉल्व कर लिया होगा आपने। अति, अल्प का जो है अति हो जाता है, अनुचित का हो जाता है उचित, और क्षुद्र जो है महान का और विलोम शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द आपको पहचानना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। देखें आपको कौन सा सही लग रहा है। अकिंचन, किंकर, कंचन, धनाढ्य। आपने कर लिया होगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे हम कहते हैं अकिंचन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उग्र का विलोम शब्द है। इसको उग्र का विलोम शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपका सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। ऑप्शन आपका ए है सौख्य, बी है सौम्य, सी है उत्तम, और डी है कोमल। आपको कौन सा सही लग रहा है। उग्र का, सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो उग्र का जो है हो जाएगा उग्र स्वभाव का, सौम्य स्वभाव जो हो जाएगा। उत्तम का हो जाएगा अधम। कोमल का हो जाएगा कठोर।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मूक का विलोम शब्द है, इसमें से आपको मूक का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके हास, शाप, गौड़, वाशाल। हास, शाप, गौड़, वाशाल। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो मूक का हो जाता है वाचाल। मूक अर्थात जो है न बोलने वाला, वाचाल है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला। गौड़ की बात करें तो इसका हो जाएगा मुख्य। यह ऑप्शन में कहीं कहीं आपको जो है प्रधान दिखाई देगा। हाश का देखें अश्रु हो जाएगा। शाप का देखेंगे तो वरदान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अर्वाचीन का विलोम शब्द है। अर्वाचीन का विलोम शब्द इसमें से पहचानिए। आपका ऑप्शन है नूतन, नव्य, प्राचीन, नवीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द इसमें से पहचानना है। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन मीन्स होता है, इसका समानार्थी शब्द भी होता है, समानार्थी होता है अर्वाचीन का। नवीन भी जो है इसका समानार्थी शब्द है अर्वाचीन का। और एक होता है आपका आधुनिक। आधुनिक, अर्वाचीन और सभी का विलोम जो है हो जाता है प्राचीन। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न के नेचर को देख करके आपको आंसर सही करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मानव का विलोम शब्द है। इसमें जो है आपको मानव का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके दानव, दैत्य, राक्षस, पुरुष। कौन सा आपको सही लग रहा है? तो ये तो बिल्कुल आसान होगा आपका। दैत्य का राक्षस हो जाएगा, मानव का दानव हो जाएगा, पुरुष का महिला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शोषक का विलोम शब्द है। शोषक का विलोम शब्द आपको पहचानना है। ऑप्शन है आपका शोषित, पोषक, पोषक और पोषित। तो शोषक का पोषक हो जाएगा, शोषित का पोषित हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ये जो है रंग है, वर्ड मीनिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राजा का विलोम शब्द नहीं है। यह जो प्रश्न है इसमें से आपको जो है राजा का कौन सा विलोम शब्द नहीं है उसको पहचानना है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि राजा के जो है रानी, रंक और प्रजा तीनों जो है इसके विलोम शब्द होते हैं, लेकिन इसमें हमें आंसर देखना है कि नहीं है। तो फिर इस हिसाब से ये तीनों कट हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सौदागर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वृद्धि का विलोम होगा। इसमें जो है आप ऑप्शंस देखेंगे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, क्षय, अपव्यय। वृद्धि यानी किसी चीज़ का बढ़ना, उसका उल्टा क्या है, किसमें दिखाई दे रहा है? तो यहाँ जो है व्यय होगा, व्यय का अपव्यय होगा, वृद्धि का क्षय होगा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, वृद्धि का हो जाएगा क्षय, अपव्यय का हो जाएगा व्यय, या मित व्यय भी हो सकता है, मित व्यय। अब ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा उस पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द देखेंगे। इसमें आपको पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा लग रहा है? ऑप्शन हैं आपके प्रतीचि, प्राची, पवार्त्य, प्रत्यक्ष। प्रतीचि, प्राची, पवार्त्य, प्रत्यक्ष। आपको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? तो इसका हो जाएगा पवार्त्य जो है इसका पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा। प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम शब्द आपको पहचानना है। शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन से यहाँ होंगे आपके सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। शाश्वत का विलोम शब्द है आपका सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। तो कौन सा आपको सही लग रहा है? शाश्वत का हो जाएगा नश्वर, नष्ट होने वाली चीज़ें जो है उसका जो है शाश्वत का अर्थ होगा स्थायी रहने वाली चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द है। इसमें से जो है आपको गमन का विलोम शब्द पहचानना है। आपको कौन सा सही लग रहा है? जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो आपका आगमन सही होगा, आने के लिए आगमन, जाने के लिए गमन। अगला शब्द है मौन का विलोम शब्द है। मौन का विलोम शब्द आपको पहचानना। ऑप्शन है आपके मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। आपको कौन सा सही लग रहा है? मौन का क्या होना चाहिए? जो मौन होता है उसके लिए मुखर उल्टा हो जाएगा। मौन यानी जो चुप रहने वाला मौन हुआ और बोलने वाला मुखर हुआ। मौखिक का हो जाएगा लिखित। विकार का हो जाएगा निर्विकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द है। इसमें आपको जो है विस्तार का विलोम शब्द पहचानना। ऑप्शन हैं आपके लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। कोई भी चीज़ें जब विस्तार में बताई जाती हैं तो उसके अपोजिट में बताया जाता है कि इसको आप संक्षेप में समझाइए। तो ऑप्शन जो है हम जाएंगे संक्षेप जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के ये लघु और छोटा दोनों जो है दोनों समानार्थी शब्द हैं। लघु का अपोजिट देखा जाए तो हो जाएगा दीर्घ। इसका अपोजिट देखेंगे तो हो जाएगा बड़ा या लंबा। या लंबा आपसे पूछ देगा, बड़ा या लंबा। सूक्ष्म का देखेंगे तो अपोजिट होता है स्थूल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द पहचानना है आपको। मौखिक का विलोम शब्द देखिए इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? लिखित, कथित, पठित, अलिखित। तो मौखिक का लिखित ही होता है, कथित का होता है अकथित। इसका अकथित हो जाएगा, पठित का हो जाएगा अपठित, और अलिखित जो है लिखित का विलोम शब्द है। लिखित का विलोम शब्द अलिखित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अनाथ का विलोम शब्द है। इसमें से जो है आपको अनाथ का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन हैं आपके धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। अनाथ का जिसका कोई नाथ न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्वनाथ। जिसके साथ नाथ हो, जिसका कोई नाथ हो, जिसका कोई भगवान हो या जिसके कोई साथ हो उसे हम कहते हैं सनाथ। जिसका कोई न हो उसे हम कहते हैं अनाथ। धनी का जो है हो जाएगा निर्धन। दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। इसमें से जो है आपको अल्पज्ञ का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। आपको कौन सा सही लग रहा है? इसे सॉल्व करके देखेंगे तो अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के अलावा आपको ऑप्शन में जो है कहीं कहीं बहुज्ञ मिलेगा। सर्वज्ञ या बहुज्ञ जो है कहीं कहीं मिलेगा आपको अल्पज्ञ की जगह। अभिज्ञ का देखेंगे तो अभिज्ञ का मिलेगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ मिलेगा, या आपको जो है अज्ञ मिल सकता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतघ्न।
कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। जो किसी किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जिसे ज्ञान हो, जो विद्वान हो, उसे हम जो है अभिज्ञ कहते हैं। जिसे कुछ न पता हो, जो मूर्ख हो, उसे हम अनभिज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं। जिसे ज़्यादा ज्ञान हो, उसे सब कुछ जिसे ज्ञान हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो उसे हम बहुज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सकारात्मक का विलोम शब्द है। इसमें से आपको जो है सकारात्मक का विलोम शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। तो सकारात्मक का जो है बिल्कुल आसान है, हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का निगेटिव से नकारात्मक हो जाएगा, सकारात्मक का नकारात्मक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह से विलोम शब्दों के बीच प्रश्नों को लेकर के। जितना हो सके अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा या बुरा जो भी है, अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तो भी और अच्छा पढ़ाती हूँ तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।